साहब मैं अभी जिंदा हूँ। जीजा की हुई मौत लेकिन साले का बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र। साहब मैं अभी जिंदा हूँ, फिर भी मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया, जबकि मेरे जीजा की मौत इलाज के दौरान हुई थी। ऐसा एमजीए अस्पताल का एक और कारनामा सामने आया है। दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान और किस्मत का फैसला। लू का खतरा मंडराया। दूसरे चरण के लिए शुक्रवार 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान होगा। 1200 से अधिक उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा, जिसमें राहुल गांधी, हेमा मालिनी और ओम बिरला समेत लोकसभा के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। एमपी के बाद यूपी में ताबड़तोड़ रैली, किसको कहा बहन। इस समय पूरी तरह से चुनावी मोड़ आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना कई रैलियां और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के एक मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली व शाहजहां में ताबड़तोड़ रैली की। जब मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बहन कहकर संबोधित किया। अब पीएम मोदी का इंदिरा पर दिया बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी जमकर चर्चा भी की जा रही है। किन्नर समाज के लोगों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। जागरूकता अभियान अखिल भारतीय किन्नर समाज झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में निकाला गया। इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे से धनबाद के रांगाटाड़ चौक से हुई। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए पूरे झारखंड में वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को बताया कि लोकतंत्र में एक वोट की कीमत है। इस दौरान वे गाजे बाजे के साथ लोगों को एक वोट के महत्व को समझाने का प्रयास किया। बाद में पत्नी को लौटाना ही होगा। संकट में स्त्री धन का उपयोग कर सकता है पति। विवाहित महिलाओं के अधिकार को मजबूत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन दंपति की संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकती और पति का अपनी पत्नी की संपत्ति पर कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि वह मुसीबत के समय स्त्री धन का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसे वापस लौटाना होगा। भाजपा नेता ने गुना मध्य प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया। 4 बार कहा महाराज। अमित शाह ने गुना मध्य प्रदेश के जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे मित्र हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन है। उन्हें 2 नेताओं का समर्थन मिलेगा। 16 मिनट में 4 बार महाराज कहकर संबोधित किए। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीए पर वीवीपैट की मांग खारिज की। चुनाव आयोग से जांच का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीए पर वीवीपैट की मांग खारिज की। कहा कि पहले भी इसे मुद्दे पर याचिकाएं दायर होती रही। जब तक विपक्ष ईवीए के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं पेश करता, तब तक ईवीए का उपयोग जारी रहेगा। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से वीवीपैट पर्चियां की जांच कराने का भी निर्देश दिया है। पार्टी प्रमुख के पारिवारिक संपत्ति का खुलासा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कन्नौज से उम्मीदवार के लिए नामांकन किया है। उनके परिवार के पास करीब 42 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 25,16,000 से अधिक की नकदी है। पत्नी डिंपल यादव के पास 5,72,000 से अधिक की नकदी है और करीब 2 करोड़ 30 लाख की एफडी है। अखिलेश के बचत खातों में 1 करोड़ 49 लाख से अधिक रुपए और डिंपल यादव के बचत खाते में 3 करोड़ 16 लाख से अधिक रुपए। उनकी बेटी अदिति यादव के लखनऊ में एक्सिस बैंक के खाते में 11,11,000 रुपए और लंदन के लॉयड्स बैंक में 1595 पाउंड जमा है। भागलपुर में चुनाव के दौरान हुआ अनोखा पहल। वोटर्स में बांटे गए अनोखी चीज। भागलपुर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की। 3 मतदान केंद्रों पर पहले 100 वोटर्स को आम के पौधे भेंट किए गए, जिन्हें हरित मतदान केंद्र कहा गया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का है। जिलाधिकारी ने कहा, मतदान के जैसे ही पर्यावरण के लिए भी वृद्धि जरूरी है और इस समर्थन में पौधों को बांटना एक सही तरीका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 27 से करेगी चुनाव प्रचार की शुरुआत।
सुनीता केजरीवाल दिल्ली में आप 27 अप्रैल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। केजरीवाल वर्तमान में जेल में हैं। उनकी पत्नी ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से रोड शो से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। कांग्रेस ईडी गठबंधन पर जताया संदेह, जनता करेगी एमआरआई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जिस तरह से दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग अधिकारों को लेकर कांग्रेस और ईडी गठबंधन की राजनीति पर संदेह जताया है, कहा कि जनता उनकी साजिशों को समझ रही है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में ओबीसी को छीनकर मुस्लिमों को अधिकार दिया गया। कहा कि देश की जनता इस दिशा में कांग्रेस का एमआरआई करेगी। पिछले 10 सालों में किया काम अब भी जिम्मेदारी है, मथुरा के नागरिकों को वोट डालने की अपील। हेमा मालिनी ने मथुरा के नागरिकों से वोट डालने की अपील की। कहा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया है और अब भी वे उसी काम को जारी रखना चाहती हैं। उन्होंने लोकतंत्र को महत्वपूर्ण माना और लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर वोट डालने का आह्वान किया। बंगाल में चुनावी रैली, गठबंधन पर कटाक्ष, दुरुपयोग का आरोप और विवादित कानून का उल्लेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा में चुनावी रैली, जहां पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला किया, केंद्र के पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगाया और गठबंधन को लेकर चेतावनी दी। कहा कि गठबंधन के प्रतिनिधियों की साजिश का सामना करना होगा और उन्होंने एक विवादित कानून के बारे में भी बताया। व्हाट्सएप की चेतावनी, भारत में सेवाओं को बंद करने की चेतावनी। व्हाट्सएप ने भारत में अपनी सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट को यह संदेश दिया गया कि अगर इसे अवमानित किया गया तो वह अपनी सेवाएं बंद कर सकता है। व्हाट्सएप का एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फीचर उपयोगकर्ताओं के निजता को सुरक्षित करता है। अदालत में कहा गया कि एन्क्रिप्शन तोड़ने पर सेवाएं बंद हो सकती है। राजस्थान में जालौर सीट पर कांग्रेस और भाजपा की बड़ी लड़ाई। राजस्थान में आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण में जालौर सीट पर कांग्रेस के अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का मुलाकात भाजपा के जमीनी नेता लुम्बा राम चौधरी से होगा। दोनों पक्षों ने हाई प्रोफाइल प्रचार किया है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। पीएम मोदी की मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के लिए मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं से वोट करने का आह्वान किया और कहा, जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव रद्द, जाने वजह। दिल्ली को शुक्रवार में को नया मेयर नहीं मिलेगा। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव रद्द किया। चुनाव आयोग ने 26 अप्रैल को चुनाव कराने की अनुमति दी थी, लेकिन इसमें सीएम की इजाजत नहीं मिली। यह निर्णय एमसीडी के प्रभारी द्वारा जारी किया गया। शिवसेना यूबीटी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। जानिए क्या किया वादा। शिवसेना यूबीटी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सभी राज्यों के समान व्यवहार का वादा किया। उद्योगों के खिलाफ जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के विरोध का भी ऐलान किया। पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने वचननामा घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें इंडिया ब्लॉक घटकों के घोषणा पत्र का पालन करने का भी वादा किया। संतों ने कांग्रेस नेताओं को अयोध्या आने की सलाह नहीं दी। अयोध्या के संत समाज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को के अयोध्या दौरे के प्रति आपत्ति जताई। कहा कि जब उन्हें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था तो उन्होंने ठुकरा दिया था। राम को काल्पनिक बताते हैं और रामलला को इतने सालों तक डेट पे रखे थे। उन्होंने कहा कि राहुल को मथुरा जाना चाहिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने के बाद यमुना जी का जल हाथ में लेकर संकल्प लेना चाहिए। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। कांग्रेस ने हरियाणा के 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। कुमारी शैलजा सिरसा, द्रौपदी हुड्डा को रोहतक से, दिव्यांशु बुद्धि राजा को करनाल से, वरुण चौधरी को अंबाला, जयप्रकाश को हिसार, रावदान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़, सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत और महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। गुरुग्राम के लिए अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है।
बंगाल में लोगों का प्यार, ऐसा लगता है कि मैं यहीं का हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के मालदा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों के प्यार और उत्साह के कारण ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ की गोद में पैदा होने वाला हूँ। उन्होंने इस संदेश के साथ चुनावी उत्सव का माहौल में लोगों का धन्यवाद किया। शाहजहांपुर में सपा कांग्रेस गठबंधन को तुष्टीकरण का आरोप लगाया, 2 शहजादे के खिलाफ हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस के गठबंधन को लेकर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2 शहजादे एक साथ आ गए हैं। मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला किया और विकास की उम्मीद नहीं रखी। नेता ने लगाया आरोप, भाषणों में चिंता के लक्षण उन्हें आंतरिक तनाव का संकेत। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषणों में अधिक चिंतित लगते हैं, वह आंतरिक तनाव के लक्षण दिखाते हैं। कहा कि मोदी विभिन्न विषयों पर बात करते हैं और कभी-कभी वे पाकिस्तान और चीन की बातें करते हैं, तो कभी-कभी उन्हें थाली बजाने और मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने की सलाह देते हैं। बीजेपी जेडीयू का आरजेडी पर हमला, तुक्के पर राजनीति, फिजूल बातों का मजाक। बीजेपी जेडीयू ने आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला। कहा कि तेजस्वी यादव तुक्के पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने उनकी फिजूल बातों का मजाक उड़ाया है। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता को जागरूक करने की भी बात की है। कहा कि लालू राबड़ी सरकार के दौरान खौफनाक जंगल राज था। चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ा, हीट वेव की अलर्ट जारी। वोटिंग के दौरान नोएडा गाजियाबाद में तापमान 40 डिग्री पहुंचा, जबकि मेरठ मथुरा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यहां का तापमान 40 डिग्री के पार होगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री है। मथुरा में भी 4 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी है। लोगों को वोटिंग के दौरान इस गर्मी का सामना करना पड़ेगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का धमाकेदार ऐलान, किसी भी हाल में लड़ूंगा चुनाव। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के करकट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने का ऐलान किया। उनका यह फैसला चर्चा का विषय बना है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी उन्हें समझाने वाले हैं। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव से पहले हंगामा, पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को कटिहार में उनकी गाड़ी से उतारा, जिसके बाद 50,000 रुपये कैश बरामद किए गए। उनकी 4 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। एसपी जितेंद्र कुमार के मुताबिक पप्पू यादव बिना अनुमति के चुनाव क्षेत्र में गाड़ियों से भ्रमण कर रहे थे, जिससे कार्रवाई की गई है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामलों में 2 आरोपी गिरफ्तार, शूटर्स को हथियार मुहैया कराने का आरोप। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में शूटर्स को हथियार मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इनका नाम सोनी कुमार, बिश्नोई और अनुज थापन है। उन्होंने 15 मार्च को पनवेल में आकर शूटर्स को पिस्तौल और कारतूस दिए थे। रवि किशन को मुंबई कोर्ट से बड़ी राहत, उनके खिलाफ उठाए गए आरोपों को खारिज कर दिया गया। रवि किशन को मुंबई के कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ उठाए गए आरोपों को खारिज कर दिया गया है। सिनुआ ने एक्टर के खिलाफ डीएनए टेस्ट की मांग की थी, लेकिन अब कोर्ट ने उसकी इस अपील को खारिज कर दिया। विराट कोहली की मुस्कान ने फैंस को भावुक किया। जीत के बाद उनका खुश होना सोशल मीडिया पर वायरल। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जीत के बाद विराट कोहली की मुस्कान ने उनके फैंस को भावुक कर दिया। मैच के बाद कोहली को खुश देखने वाले उनके फैंस उनके इस रोमांचक अंदाज को देखकर भावुक हो गए। उन्हें मैदान में दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा गया। ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।